हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनके वर्कशीट नंबर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, कार्यपत्रक लिखेंगे, कक्षा भाग लिखेंगे और विषय लिखेंगे हिंदी ऐसे ऐसे एकांकी भाग 8। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने ये पढ़ा था कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया था कि मोहन बहाना बना रहा है। फिर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, आइए अब इस कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। तो अब ये कार्यपत्रक का अंतिम भाग है और उसको पढ़कर हम जानेंगे। तो देखिए, मास्टर जी बोलते हैं शायद सवाल रह गए हैं। मोहन बोलता है जी। फिर मास्टर जी बोलते हैं तो ये बात है, ये ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ बोलती है क्या? फिर मोहन जो है थोड़ा सा मतलब डर के छुप लेते हैं, मतलब मुंह जो छुपा लेता है। फिर मास्टर हंसकर बोलते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब आपकी। अब मास्टर जी बोलते हैं मोहन जी कि अब उठ जाओ, अब आपका ऐसी ऐसी की दवा उनके पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और उन 2 दिनों में आपको अपना काम पूरा करना है। मास्टर जी मोहन से ऐसा बोलते हैं। फिर मास्टर जी बोलते कि फिर जो तुम्हारा ऐसे ऐसे वो दूर भाग जाएगा। तो फिर मोहन उसी तरह मुँह छुपाए रहता है। फिर अब वो मास्टर जी बोलती है अब उठकर सवाल करो, उठिए खाना मिलेगा। फिर मोहन उठता है। माँ ठगी सी दिखती है। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ ठगी दिखती है, मतलब कि माँ चौकी रहती है कि आखिर इसका दर्द तो इतना तेज हो रहा था, अभी ये इतना उठ भी गया, मतलब क्या हुआ इसको। फिर माँ बोलती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। फिर पिताजी से बोलती है देखिए जी अब आपने। फिर पिताजी बोलते चकित होकर क्या क्या हुआ। फिर माँ बोलती है क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, ये स्कूल का काम ना करने का डर है। फिर पिताजी बोलती है फिर दवा की शीशी जो है वो उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। फिर एक क्षण सब चौके ही रह जाते हैं, मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी बोलते हैं वाह मोहन वाह। पिताजी भी बोलते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। अब अट्ठाहस के बाद पर्दा गिर जाता है। तुम्हारी जो कहानी है ऐसे ऐसे एकांकी भाग ये हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं। तो आपको ऐसे कुछ बहाने बताने हैं जिसको मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए उत्तर एक मैंने आपको लिखवा रखा है, उत्तर एक है ये। तो पहला मैंने बहाना लिखवाया है हमें बुखार हो गया। और कुछ बहाने होते हैं सिर दर्द हो रहा है, किताब खो गई, हमें किताब लेकर आना ही भूल गई, फिर दोस्त ने किताब ले ली। तो ऐसे कुछ बहाने होते हैं जिसको मास्टर जी एक बार में देखकर समझ। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वो पूछा है ऐसा होता तो क्या होता। मतलब अब कहानी में अगर ऐसा होता कि मास्टर जी पूछते स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, फिर मोहन कहता हाँ जी सब काम पूरा हो गया है, मतलब मोहन कहता कि सब काम पूरा हो गया। तो अब बताओ इस स्थिति में जो नाटक का अंत होता वो क्या होता, आपको वो बताना है। तो इस स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि मोहन जो है वो बहाना नहीं बना रहा है, वह मोहन की माता पिता को उसका ध्यान रखना एवं डॉक्टर को जांच कराने के लिए कहते। ठीक है, मतलब कि मोहन के पेट में दर्द असल में ही वो समझ जाते कि मोहन बहाना नहीं मार रहा है, क्योंकि उसका सारा होमवर्क भी पूरा हो गया है, तो उसके पेट में सच ही में कोई दर्द हो रहा होगा। फिर आपसे प्रश्न 3 क्या पूछा, 3 में आपसे पूछा कि स्कूल के काम के लिए बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो अगर एक बार मोहन के पेट में सचमुच दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी, अपने मित्र या भाई बहन से आपको चर्चा करके लिखना है।
तो अगर ऐसा होता कि मगर मोहन के पेट में सचमुच का दर्द हो और लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करें, तो मोहन की हालत ख़राब हो जाएगी और मोहन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और दर्द की वजह से बहुत बीमार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब लोग सोचेंगे कि मोहन जो मजाक कर रहा है फिर से, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, तो वो उस पर क्या मतलब बहुत बुरी बीती होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मतलब मोहन बहाना नहीं बना रहा था इस बार। तो ये थे आपके उत्तर, ये आपका उत्तर 3 है, ये आपका उत्तर 2 है और ये आपका उत्तर 1 है। ठीक है, तो आपको मैंने सब कुछ उत्तर लिखवा दिए। यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।